जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। खाली दामन भी भर देते हो, हर मुराद भी पूरी कर देते हो। जब देने पर आते हो गुरु जी, तो लिखी तकदीर को भी बदल देते हो। गुरु जी, वैसे तो काबिल ना थी मैं तुम्हारे किसी रहमत के लिए, पर मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा, जो तेरे चरणों में मैंने भी थोड़ी जगह पाई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु पा के हुक्म से आप सभी संगत के सामने फिर अपना शुक्राना सत्संग लेकर उपस्थित हुई हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पा का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। आप सभी संगत परिवार भी मेरे साथ गुरु पा का मूल मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरी शॉप का है, जो मैं और रिसेंट ही है ये मेरा। कल फादर्स डे था, तो गुरुपा आपको फादर्स डे की बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी फादर्स डे। तो मैं आपसे जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरे गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया था ये ड्रीम, कि एक बहुत बड़ी भोलेनाथ की मूर्ति है और मैं उसके पास खड़ी हुई हूँ, और उसके पीछे से एक स्नेक, छोटा सा स्नेक, जैसे लाइक मतलब स्नेक का जैसे बेबी बच्चा होता है, छोटा सा स्नेक वहां से निकलकर एकदम गायब हो गया। संगत जी, मैं एकदम से उठी और मैंने कहा, ये मैंने क्या सपना देखा आज। शायद किसी न किसी रूप में गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, मॉर्निंग में मैं सुबह, जैसे कि मैंने बताया कि शॉप की गुड़िया, मेरी शॉप की गुड़िया, चाबी उसके पास होती है और वो सबसे पहले आकर शॉप खोलती है। संगत जी, उस दिन भी 10 साढ़े 10 बजे के करीब गुड़िया ने अपनी शॉप खोली, और वो देख के हरा, शटर जब ऊपर कर रही थी तो उसने देखा ईंट के पास एक छोटा सा स्नेक बैठा हुआ था, और वो देखकर घबरा भी गई। उसने एकदम से गार्ड भैया को बुलाया, जो यहाँ गार्ड होम्स के मतलब गार्ड भैया है, तो उनको बुलाया। तो वो आए और उन्होंने पहले मत देखकर देखने लगे कि ये कैसे करे, तो किसी ने बताया कि इसके ऊपर एक कपड़ा ढक दो और उससे उठा लेना। तो उन्होंने वैसे ही किया, तो वो उसको उठाया और उसे छोड़ कर आए। फिर गुड़िया ने मुझे फ़ोन करके सारा इंसिडेंट बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ था, क्योंकि मैं शॉप पे 12 बजे के करीब पहुँचती हूँ संगत जी। तो जब मैंने सुना कि आज तो फादर्स डे है, और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा किसी न किसी रूप में अपने दर्शन देने आए थे। लेकिन देखिए ना संगत जी, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। मैंने फिर भी घर से ही अपने गुरुपा का बहुत 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 धन्यवाद किया, और गुरुपा को कहा कि गुरु, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया ये इंसिडेंट, तो उन्होंने भी को बहुत शुक्राना किया गुरुपा का। मैंने अपने बेटे को भी बताया, उसने भी बहुत शुक्राना किया कि मम्मा, वाकई में ही गुरुपा आज हमें दर्शन देके गए। और यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन शॉप का काम भी बहुत अच्छा हुआ। तो तहे दिल से मैं गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप कहीं न कभी, कहीं पर भी, किसी भी रूप पर आ सकते हो और आप अपने दर्शन देके जाते हो। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग और है मेरा, ये मेरा सत्संग है ना, मेरी देवरानी को लेकर है, क्योंकि हम ये 3 भाई हैं, उन सबके फ्लोर अलग-अलग है, लेकिन रहते एक साथ ही हैं। तो संगत जी, ये उसने नई गाड़ी अभी-अभी खरीदी थी, स्कूल में वो पढ़ाती है,
तो अभी थोड़े दिन पहले ही ना उसका कार एक्सीडेंट हुआ। वो अपने बेटे को लेने के लिए ट्यूशन से लेने के लिए जा रही थी और रास्ते में ही जा रही थी। और उसके हस्बैंड अंकल भी पता नहीं उस दिन अचानक क्यों उसके हस्बैंड अंकल ने भी बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ साथ ही, नहीं तो वो कभी नहीं जाते संगत जी। तो वो भी साथ चल दिए। तो अभी रेड लाइट में वो उसकी गाड़ी रुकी हुई थी और जब ग्रीन लाइट आई तो वो उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और 40 की स्पीड में उसकी गाड़ी थी। तो इतने में ना एक बाइक वाला आया। उसकी जो स्पीड थी गाड़ी की वो 70-80 थी और वो उसने ड्रिंक भी कर रखी थी और उसकी वाइफ पीछे बाइक के बैठी थी। तो वो इतनी तेजी से आया और एकदम से वो गाड़ी चला रही थी तो उसको एकदम से मतलब गाड़ी चला रही थी तो एकदम से उसको इतनी बहुत ज्यादा वो ऐसा लगा जैसे मतलब क्या हुआ वो। तो वो उसने कहा कि भाई एकदम से वो उस अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसने ना अपने गाड़ी के एकदम से उसके ब्रेक दबा दिए क्योंकि अगर वो गाड़ी का ब्रेक नहीं दबाती और गाड़ी तेजी से चलती होती तो कोई भी इंसिडेंट हो जाता, कोई बड़ी घटना बीतती। तो संगत जी इस मैं जब उसने मुझे सारा इंसिडेंट बताया तो मैंने कहा कि शायद तेरी गुरुपा ने रक्षा की है क्योंकि जब तू नई गाड़ी लेकर आई थी ना तो हम बड़े मंदिर गए थे और उसने कहा था कि भैया आप मुझे ना बड़े मंदिर ले चलो। तो वो बड़े मंदिर हम लोग उस दिन गए थे। तो हो सकता है संगत जी कि गुरुपा ने उनको एक न्यू लाइफ ब्लेस की और बाइक वाले भैया जो चला रहे थे और उनकी वाइफ नीचे गिर गए बट वो भी सेफ हो बच गए, उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा। और गाड़ी का जो आगे का शीशा था जहाँ वो बैठकर गाड़ी चला रही थी वो टूट कर चकनाचूर हो गया और वो जो शीशे के टुकड़े थे वो कहीं पर भी उनके फेस पे लग सकते थे, कुछ भी हो सकता था। बट वो सेफ रहे। गुरुपा ने उनकी मदद की, बहुत बहुत बचाव किया। उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी फ़ोन किया, वो भी उसी जगह पर आए और सब कुछ सॉर्ट आउट कराया उन्होंने। तो गुरुपा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने उन्हें सेफ रखा, उनकी उनको न्यू लाइफ ब्लेस की, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग है ना मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर है। मेरे हस्बैंड अंकल की सैलरी इस बार इतनी लेट हो गई थी तो और गुरुपा भी जानते हैं कि किसको कब क्या देना होता है। तो मैंने गुरुपा से अरदास किया, उन्होंने कहा कि इस बार ना 14-15 के करीब सैलरी आएगी और गुरुपा तो जानी जान है, सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, सबके मन की बात को समझते हैं। मैंने मन ही मन में गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा उनकी सैलरी जल्दी 14-15 से बहुत पहले ही आ जाए। तो संगत जी अगले दिन जब मैंने गुरुपा से अरदास की थी उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक मैसेज उनके फ़ोन पे आया और इन्होंने मुझे कहा कि अचानक से उठते ही इन्होंने कहा कि मुझे ना तो वो फ़ोन पकड़ा दो। तो उन्होंने देखा तो सैलरी आई हुई थी। तो इन्होंने मुझे आवाज़ दे के कहा कि सैलरी आ गई है। तो मैंने फिर गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना किया और कहा कि गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने मेरी ये भी अरदास पूरी की। इसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ कि आपसे जो कुछ भी आज तक मैंने मांगा है, जो भी कुछ कहा होगा ना, आपने हमेशा मेरी पुकार सुनी है। अच्छा संगत जी मैंने कहा मैं अमृत वेला करती हूँ। तो आज सुबह की बात है, मैं अमृत वेला कर रही थी और मैं सुबह गुरुपा को फूल वूल सब चढ़ाती हूँ और उनको चंदन तिलक लगाती हूँ। तो ऐसे ही जोत जलाती हूँ और अपना
एक सवा घंटे का सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, मैंने आज क्या देखा कि ऊपर जब एक फूल रखा हुआ था गुरुपा के ऊपर, वो एकदम से नीचे आ गया, मतलब थाली के ऊपर जहाँ जोत रखी हुई थी वहां पर गिरा। तो मैं समझ गई, मैंने कहा वाह गुरुपा, आपका शुक्राना 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 कि आपने मुझे आज ब्लेस किया। आपने मैं इतनी खुश हो गई ना, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया कि देखो ऐसे ऐसे गुरुपा के स्वरूप के ऊपर का फूल नीचे आया, मेरी थाली, पूजा की थाली में गिरा। तो कहते हाँ गुरुपा ने तो तुम्हें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। तो गुरु, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आज भी उन्होंने मुझे इतनी प्यारी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। तो गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आप हर पल हर घड़ी, मैं जहाँ भी होती हूँ, जिस समय भी होती हूँ, आपको प्यार से, आपको मतलब मन से, भाव से आपको पुकारती हूँ, तो आप मेरी मदद करने आ जाते हो। और मुझे और मेरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, चमत्कार तो होते हैं अक्सर लोगों की जिंदगी में, और वो तब होते हैं जब वो बिल्कुल हार चुके होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है, इसलिए हमें हमेशा धैर्य मतलब अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, बल्कि धैर्य को खोना नहीं चाहिए। परमात्मा की शक्ति पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। गुरुजी सबकी सुनते हैं, लेकिन अगर हम उनसे जो मांगते हैं ना संगत जी, कि हमें गुरुपा ये दे दो वो दे दो, है, लेकिन कहते हैं गुरु जी से ना मांगो नहीं, मन्नो। क्योंकि गुरुपा से हम जो मांगते हैं, हो सकता है कि वो हमारे लिए सही नहीं हो, और हो सकता है कि गुरुपा हमें उससे कुछ अच्छा देना चाहते हो। तो हमें कभी मानना नहीं चाहिए, बस विश्वास करना चाहिए और अपनी आस्था हमेशा गुरुपा के प्रति रखना चाहिए। फिर देखिए वो कैसे कैसे हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। संगत जी, रोज मंदिर मंदिर रोज जाओ, लाख भजन करो, सत्संग करो, पर मन में कोई सेवा भाव ना हो ना, तो दूसरों के प्रति कोई दया भाव ना हो, तो हम चाहे कितने भी व्रत कर लें, कितने भी पूजा पाठ कर लें, उसका कोई फल नहीं होता। किसी की भलाई नहीं करते, झूठ कपट और छल में सारा दिन अपना बिताते रहते हैं। हम चाहे कितने भी व्रत कर ले, उसका कोई फल नहीं मिलेगा हमें। ऐसी भक्ति का कोई महत्व नहीं होता संगत जी। अपनी नीयत सच्ची ही रखनी चाहिए और हमें हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। फिर चाहे कोई व्रत करो या ना करो, पूजा करो या ना करो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और हर पल कृपा उनकी बनी रहती है। गुरुजी की मैं हर उन पल की, गुरुजी अपनी हर पल उन पर अपनी मेहर बरसाते रहते हैं, इसलिए हमेशा उनका सिमरन मंत्र जाप करते रहना चाहिए। क्योंकि मंत्र जाप में ना संगत जी बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये मैंने खुद देखा है। गुरुपा का मंत्र जाप हमेशा, सोते जागते उठते बैठते, आप कहीं पर भी बैठे होगे ना, किसी भी समय बैठे होगे, अगर आप गुरुपा का मंत्र जाप करोगे ना, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। गुरुजी महाराज, आप हर पल हर क्षण अपने बच्चों के लिए ढेरों खुशियों के पैगाम भेजते रहते हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आगे दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को ना दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। जो हो, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते भी हैं, सबके दिलों का हाल भी जानते हैं। गुरुजी तो भाव के भूखे होते हैं। उनके स्वरूप के पास बैठिए, उनके पास सच्चे भाव के साथ आओ, जो भी कहना चाहते हो उनसे कहो, अरदास करो, उनके वचनों पर चलो, निंदा चुगली से दूर रहो, फिर गुरुजी सारे दुख दूर कर देते हैं। उनकी ब्लेसिंग सबको मिलेगी संगत जी। आप विश्वास करके देखिए और गुरुजी के वचनों का पालन करके देखिए। मेरी परेशानी आपसे बेहतर कौन समझ सकता है गुरुपा।
जब भी मैं परेशान हुई हूँ, जब भी मैं दुख में हुई हूँ, आप हमेशा मेरी मदद करने के लिए आ जाते हैं। गुरुजी, सब्र करना भी आपने ही मुझे सिखाया है और बुरे वक्त से लड़ना भी आपने मुझे सिखाया है। कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे उस काबिल बना दिया। जितनी बार भी बोलूं, जितना भी आपका शुक्राना करूं ना गुरुपा, उतना कम है। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा हो आप गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं और कितना रुलती रहती, कितना अंधेरों में खोई रहती। गुरुपा, आपने मेरी जिंदगी में आकर मुझे सहारा देकर मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। इतना प्यार तो कोई अपना भी नहीं देता गुरुपा, जितना प्यार आपने अपनी इस बेटी को दिया है। गुरुजी महाराज, आप ही के दरबार से हम सबने सच्चा सुख पाया है। जमाने की इस भीड़ में बने आप ही हमारा हमसाया हो। गुरुजी महाराज, आपका हम सबके जीवन में होना ना एक गजब करिश्मा है। आपके दीदार को यहाँ हर एक बंदा तरसता है। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करने के लिए। गुरुजी कहते थे कि एक अच्छी और सुंदर लाइफ जीने का ना तरीका यह है कि मन में किसी के द्वारा पाप, क्रोध और जेलसी मत रखो। किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। किसी को जज करने का ना हमें कोई हक नहीं होता संगत जी, क्योंकि अगर भगवान को ढूंढ रहे हो ना, तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और वातावरण की सेवा करो। बेकार की बातें छोड़ो और ध्यान लगाओ भक्ति में। लाइफ बहुत सुंदर है संगत जी, और हमारी लाइफ हमें ही अपने जीवन को अच्छा और खुशहाल बनाना चाहिए। हमें बेकार की चीजों में ध्यान न लगाकर अपने गुरु पाक का सिमरन करना चाहिए, उनकी सत्संग सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि जो तुम्हारे पास आज है ना, कई लोगों के पास वो भी नहीं होता संगत जी। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, बाकी तो सब ठीक है। मैं तो हमेशा कहती हूँ अपने गुरुपा से कि गुरुपा, बाकी सब ठीक है, घर में रहना अच्छा लगता है, पर सत्संग और बड़े मंदिर के बिना ना अधूरा सा लगता है। जिंदगी आपसे चलती है, सांसें भी आपसे चलती है हमारी। बड़े मंदिर आए बगैर जैसे कोई कमी सी खलती है जिंदगी में। सुख अगर तू बख्शे मालिक, तो अहंकार कभी मत देना। अगर हमारी जिंदगी में कल को बहुत ज्यादा गुरुपा की कृपा से बहुत ज्यादा हमें हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, गुरुपा की रहमत हो, तो मैं हमेशा एक बात कहूंगी कि गुरुपा, फिर भी हमें नीवा रहना सिखाना। हम पर कभी भी कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं आए, और हम इन चीजों से और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहे। दुख भी हो अगर कभी, तो सहन करने की ताकत देना मेरे गुरुपा। और ना पहुंचे दुख कभी किसी को मेरी किसी कर्म से, इतनी मुझ पर नजर करम रखना। भजन सिमरन बख्श कर मुझको अपने चरणों में, मेरे सद्गुरु मुझे जगह बख्शना। पता नहीं ऐसी कौन सी रहमत आपने मुझ पर बरसाई है गुरुजी, लिखकर मैंने अपने दिल के भाव तेरे भक्तों के दिल में जगह बनाई है। गुरुजी, वैसे तो काबिल ना थी मैं तेरी किसी रहमत की, पर मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा, जो तेरे चरणों में मेरी थोड़ी जगह पाई है। दूसरों की खुशी में हमेशा अपनी खुशी देखनी चाहिए संगत जी। जो इंसान दूसरों को देखकर हमेशा खुश रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा हुनर होता है संगत जी। और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है ना, वो कभी भी भगवान से दूर नहीं होता। हर पल हर घड़ी भगवान उसके आसपास ही रहते हैं। गुरुपा हमेशा उस पर मेहर करते हैं। और संगत जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अजीब खेल है उस परमात्मा का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है तो राह भी वही दिखाता है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है।
उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाता भी वही है, मगर साथ देता भी वही है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्राना करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तुम रखो मुझे हर पल मैं तुम्हें याद करूं। गुरुपा, मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना कि किसी के लिए भी मैं कुछ भी दुआ करूँ ना तो वो कभी खाली ना जाए। हमारी जिंदगी को प्यारी सी जिंदगी बनाने के लिए हम सबकी जिंदगियों में ढेर सारी खुशहाली लाने के लिए अपना मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। इसी तरह से जिस तरह से आपने हमें इतना प्यार दिया, हमें इतनी ब्लेसिंग दी, इसी तरह से पूरे संगत परिवार का जो दुखी हैं, असहाय हैं, उनकी मदद कीजिए गुरुपा। जो आपके पास आना चाहते हैं बड़े मंदिर, आप उन्हें तुरंत बुलाइए, जल्दी जल्दी बुलाइए गुरुपा, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। बस आज के लिए मेरा शुक्राना सत्संग यही है। और संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा के चरणों पे एक छोटा सा भजन मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ। गुरुजी मुझे भूल ना जाना, करूं तेरा शुक्राना। गुरुजी मुझे भूल ना जाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में, गुरुजी मुझे भूल ना जाना। देखा करिश्मा तेरा, बदला है जीवन मेरा, बदले है मेरे हालात। ऐश कराए तूने, कृपा बरसाई तूने, बिगड़ी बना दी मेरी बात, बिगड़ी बना दी मेरी बात। तंग है सारा जमाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में, गुरुजी मुझे भूल ना जाना। तेरा इशारा चले मेरा गुजारा चले, चल पड़ा मेरा कारोबार। जय गुरु जी जब से बोला, किस्मत का ताला खोला, भर दिए मेरे भंडार, भर दिए मेरे भंडार। तंग है सारा जमाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में, गुरुजी मुझे भूल ना जाना। गुरुजी मैं कमला तेरा, छोड़ियो ना साथ मेरा, कोई ना सहारा बिन तेरे। मात पिता भी तुम हो, भाई सखा भी तुम हो, कोई ना हमारा बिन तेरे, कोई ना हमारा बिन तेरे। दे दो चरणों में ठिकाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में,
गुरु जी मुझे भूल ना जाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में, गुरु जी मुझे भूल ना जाना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जानती हूँ कि मन तो करता है कि आपसे हर पल हर घड़ी बहुत सी बातें शेयर करती रहूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। तो अब आज के लिए मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, गुरु पा के पावन मूल मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ कर देना। और संगत जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर हमारा ये सत्संग सुनते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और सागर अंकल जी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको बहुत सारा ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। जय गुरु जी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा। अगला सत्संग लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगी संगत परिवार जी। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी।